पता है, मैंने ना चुना है कि यूनिवर्स ना चुपचाप तुम्हें देख रहा था। जब सब लोग तुम्हें अंडर एस्टिमेट कर रहे थे ना, तो ऊपर वाला सब नोट कर रहा था। ये कोई ऐसा वैसा वीडियो नहीं है, ये तो सीधा ऊपर से कंफर्मेशन है। समझो एक इशारा है यूनिवर्स का। तुम्हें अच्छे से पता है कि तुम्हें कितना दर्द हुआ, तुम अंदर से कैसे टूटे, और तुम्हें क्या क्या चुपचाप सहना पड़ा ताकि जो थोड़ा बहुत बचा खुचा था वो भी बिखर ना जाए। बहुत लोगों ने तुम्हें सिर्फ बाहर से देखकर जज किया, है ना? पर यूनिवर्स तुम्हें उस चीज का इनाम देगा जो सिर्फ उसने देखा। क्योंकि जब वो लोग सोच रहे थे कि तुम हार मान रहे हो, तुम तो चुपचाप अपनी प्रार्थना में लगे हुए थे, अपनी श्रद्धा बनाए हुए थे। जब वो तुम्हारी हार पर, तुम्हारी गिरावट पर हंस रहे थे, तुम तो अकेले में छुपकर अपनी वफादारी और विश्वास के बीच बो रहे थे। तुम ऐसी ऐसी मुश्किलों से गुजरे हो जिनके बारे में किसी को कानों कान खबर तक नहीं। तुमने अकेले में जंग लड़ी है, अंधेरों में भी उम्मीद की रोशनी जलाए रखी, आंसुओं के साथ भी तुमने अच्छाई बोई है, और फिर भी सिर्फ अपने विश्वास के दम पर तुम आगे बढ़ते रहे। ये मैसेज ना तुम्हारे लिए एक आईने जैसा है, तुम्हारी आत्मा का आईना। सीधा यूनिवर्स से तुम्हारे लिए एक पैगाम आया है। और अगर तुम्हारी आत्मा को ऐसा महसूस हो रहा है ना कि कुछ बहुत बड़ा, कुछ जबरदस्त होने वाला है, तो तुम कोई वहम नहीं पाल रहे, ये सच है। यूनिवर्स ने फैसला कर लिया है तुम्हें ऊपर उठाने का, तुम्हें वो मकाम देने का जिसके तुम हकदार हो। इसीलिए नहीं कि तुमने क्या किया, बल्कि इसलिए कि तुमने मुश्किलों में भी क्या करना नहीं छोड़ा। आज तुम्हें पता चलेगा कि यूनिवर्स को तुम पर इतना गर्व क्यों है, और क्यों वो तुम्हारी अच्छाई, तुम्हारी मेहनत को पूरी दुनिया के सामने सम्मान के साथ लाने वाला है। पर उससे पहले, अगर तुम्हारी रूह में अभी से एक सिहरन सी महसूस हो रही है, तो एक काम करो, इस वीडियो को लाइक कर दो। और अगर अभी तक मेरे चैनल यूनिवर्सल ट्वीट्स को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फटाफट कर लो। और हाँ, कमेंट में 99 जरूर लिखना अगर तुम्हें भी लगता है कि यूनिवर्स ने ही तुम्हें आज तक जिंदा रखा है, क्योंकि तुम्हारा मकसद अब पूरा होने ही वाला है। तैयार हो जाओ, क्योंकि जो अब आने वाला है ना, वो सिर्फ मोटिवेशन नहीं है, वो तो सीधा यूनिवर्स की तरफ से एक डिवाइन एक्टिवेशन है। तुम्हारी जिंदगी में एक नई शुरुआत। जिंदगी में ना चुने हुए लोगों के कुछ ऐसे पल आते हैं जो कोई और समझ ही नहीं पाता। इसलिए नहीं कि वो दिखते नहीं, बल्कि इसलिए कि आम लोगों की आत्मा के लिए वो बर्दाश्त से बाहर होते हैं। और तुम, हाँ तुम, ऐसे ही एक मुश्किल दौर से गुजरे हो, एक ऐसी अंधेरी घाटी से जहां तुम्हारे आसपास हर चीज कह रही थी, बस कर, रुक जा। एक ऐसा रेगिस्तान जहां यूनिवर्स की खामोशी किसी भी इंसानी आवाज से ज्यादा चीख चीख कर तुम्हें सुनाई दे रही थी। पर तुमने हार नहीं मानी दोस्त। तुम पीछे हट सकते थे, तुम शायद उम्मीद छोड़ देते, शायद सब कुछ बंद कर देते, शायद कोसने लगते, या बस सब कुछ त्याग देते। तुम्हारे पास 100 वजहें थीं सब छोड़ने की, पर तुमने सिर्फ एक यकीन को चुना, विश्वास करते रहने का यकीन। और ये कोई सोशल मीडिया वाला दिखावटी विश्वास नहीं था, कोई ऐसा विश्वास नहीं जो लाइक्स, तालियों या अच्छी अच्छी बातों से सजा हो। ये तो एकदम सच्चा, खरा विश्वास था, वो वाला विश्वास जो सिर्फ तब टिकता है जब तुम्हारी जिंदगी की नींव हिल रही हो, वो वाला विश्वास जो तब जन्म लेता है जब समझने के लिए कुछ बाकी ना बचे और सिर्फ भरोसा करना ही एकमात्र रास्ता हो। तुमने इसलिए विश्वास नहीं किया कि सब कुछ समझ आ रहा था, बल्कि तुमने तब विश्वास किया जब कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। और यही वो बात थी जिसने यूनिवर्स के दिल को छू लिया। क्योंकि जब सब कुछ अच्छा चल रहा हो, तब तो कोई भी विश्वास कर सकता है, पर तुमने तो तब विश्वास किया जब सब कुछ टूट रहा था, बिखर रहा था। उसी यूनिवर्स ने तुम्हें उन सुबहों में देखा है जब तुम बिना कुछ कहे सिर्फ आंसू बहाते हुए घुटनों पर बैठ जाते थे। उसने तुम्हें तब भी देखा जब तुम्हारी दुनिया बिखर रही थी और तुम फिर भी उसकी ताकत पर यकीन कर रहे थे। जब तुम अंदर से पूरी तरह टूट चुके थे, फिर भी दूसरों की मदद करते रहे। जब तुम्हारी आत्मा मदद के लिए चीख रही थी और तुम फिर भी मुस्कुरा रहे थे। यही वो विश्वास है जो पहाड़ हिला देता है, यही वो विश्वास है जो बंद दरवाजे खोल देता है, यही वो विश्वास है जिसका यूनिवर्स सम्मान करता है। और भले ही तुम्हें लग रहा हो कि कुछ नहीं हो रहा, पर सच तो ये है कि पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे लिए हरकत में था। कहते हैं ना, जो सच्चे दिल से विश्वास करता है वो विश्वास के सहारे ही जीता है। पर किसी ने तुम्हें ये नहीं बताया कि कभी कभी विश्वास के सहारे जीने का मतलब होता है अपने सपनों को, अपनी योजनाओं को दफना देना और जले हुए नक्शे के साथ भी आगे बढ़ते रहना। और जानते हो यूनिवर्स ने तुम्हारे इस विश्वास का क्या किया? उसने इसे एक जड़ में बदल दिया, एक ऐसी मजबूत जड़ जिसने तुम्हें तब थामे रखा
जब दूसरे गिर रहे थे, एक ऐसी जड़ जिसने सूखे के बीच भी तुम्हें पोषित किया, और ये जड़ अब सीधे उसकी रूहानी नदी से जुड़ी हुई है। इसीलिए आज वो तुम्हें उठा रहा है। इसलिए नहीं कि तुमने कभी शक नहीं किया, बल्कि इसलिए कि तुम्हारे अंदर शक चीखता रहा, फिर भी तुमने हार नहीं मानी। तुमने सबसे कठिन परीक्षा पास की है। तुमने तब विश्वास करना चुना जब विश्वास करना सबसे ज्यादा दर्दनाक था, और बस यही चीज तुम्हें इस ऊंचाई के काबिल बनाती है। क्योंकि यूनिवर्स सबसे मशहूर लोगों को नहीं ढूंढ रहा, वो तो सबसे ज्यादा दृढ़ रहने वालों को ढूंढ रहा है, और तुम उनमें से एक हो। इसलिए तैयार हो जाओ। जिन्होंने सोचा था कि तुम्हारी कहानी खत्म हो गई है, वो अब तुम्हारी जिंदगी की सबसे शानदार शुरुआत देखने वाले हैं। पर ये तो बस शुरुआत है, क्योंकि जो इसके बाद आने वाला है वो तुम्हें समझाएगा कि क्यों यूनिवर्स ने तुम्हारा इनाम इतने लंबे समय तक रोक कर रखा था, और क्यों वो अब दुनिया के सामने उसे जाहिर करने वाला है जो तुम अकेले में चुपचाप करने में सक्षम थे। कहीं जाना मत, जो तुम सुनने वाले हो वो सब कुछ बदल सकता है। एक ऐसी बात है जो दुनिया कभी भी सच्चे चुने हुए लोगों के बारे में नहीं समझ पाएगी। वो है बिना किसी के देखे भी आज्ञा का पालन करना, यूनिवर्स की सुनना, उस समय हाँ कहने की क्षमता, जब कोई दिखने वाला वादा ना हो, कोई तुरंत मिलने वाला इनाम ना हो, ना कोई तालियां, ना लाइक्स, ना कोई पहचान। तुम जानते हो ये क्या होता है ना? तुमने यूनिवर्स की तब सुनी जब कोई मतलब समझ नहीं आ रहा था, जब वो जो तुमसे करने को कह रहा था उसमें तकलीफ थी, जब ऐसा लग रहा था कि तुम सब कुछ खो रहे हो, जब उसने तुमसे कहा ठहरो और बाकी सब आगे बढ़ रहे थे, जब उसने तुमसे कहा चुप रहो और तुम अपनी सच्चाई दुनिया को चीख चीख कर बताना चाहते थे, जब उसने तुमसे कहा छोड़ दो और जो तुम्हारे हाथों में था वही तुम्हारा सब कुछ था। तुम आज्ञाकारी बने रहे, इसलिए नहीं कि ये आसान था, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम जानते थे कि कौन तुमसे बात कर रहा है, किसकी आवाज तुम सुन रहे हो। और यहीं पर बहुत से लोग चूक जाते हैं, क्योंकि सबके सामने यूनिवर्स की बातें मानना, दिखावा करना आसान होता है। जब सब देख रहे हो, जब सब तुम्हारे विश्वास की तारीफ कर रहे हो, जब तुम्हें आध्यात्मिक होने के लिए लाइक्स मिल रहे हो, उसमें ज्यादा मेहनत नहीं लगती। पर तुम्हारा मामला अलग था। तुम्हारी आज्ञाकारिता, तुम्हारा समर्पण तुम्हारी निजी जगह पर, तुम्हारी अंतरंगता में पैदा हुआ, उस जगह जहां कोई और नहीं जा सकता, उस आयाम में जहां फैसले तर्क से नहीं बल्कि श्रद्धा और सम्मान से लिए जाते हैं। तुमने अपनी वफादारी का सौदा नहीं किया, तुमने मौके, रिश्ते और यहां तक कि स्थिरता खोना पसंद किया, बजाय इसके कि तुम यूनिवर्स के साथ अपना कनेक्शन खो दो। ये बहुत कम देखने को मिलता है, ये बहुत ही अलग बात है, और यही वो चीज है जो पूरे ब्रह्मांड को, ऊपर वाले को गनडोंगिट करती है। जानते हो पिता समान, उस यूनिवर्स ने तुम्हारी उस खामोश आज्ञाकारिता का क्या किया? उसने उसे लिख लिया। हाँ, तुम्हारे हर आज्ञाकारी कदम को आसमान में ऐसे दर्ज किया गया जैसे हर कदम एक पवित्र स्याही से एक अनंत किताब पर लिखा जा रहा हो। जब तुम सोच रहे थे कि कुछ नहीं हो रहा, तब आसमान में तुम्हारा इनाम तैयार किया जा रहा था। और अब मेरी बात ध्यान से सुनना, तुम उस मौसम में प्रवेश कर रहे हो जहां यूनिवर्स उन लोगों को दुनिया के सामने लाना शुरू कर रहा है जिन्होंने अकेले में, निजी तौर पर उसकी आज्ञा मानी थी। क्योंकि तुमने ये सब प्यार के लिए किया, तालियों के लिए नहीं। इसीलिए अब पूरा आसमान तुम्हारे लिए तालियां बजा रहा है। और सुनो, और भी है। तुम्हारी आज्ञाकारिता ने न सिर्फ तुम्हें बचाया, बल्कि तुम्हें सही जगह पर पहुंचाया। जब दूसरे अपनी मर्जी से, आवेग में आगे बढ़ रहे थे, तुम तो निर्देश का इंतजार कर रहे थे। और भले ही ऐसा लगा कि वो तुम्हें पीछे छोड़ रहे हैं, असल में यूनिवर्स तुम्हें सही समय पर सामने लाने के लिए छिपा रहा था। जो सच्चे दिल से यूनिवर्स के दिखाए रास्ते पर चलता है ना, यूनिवर्स खुद उसे सम्मान देता है। ये वादा उन लोगों के लिए नहीं था जो शोहरत चाहते हैं, ये तो उनके लिए था जो आज्ञा मानते हैं, भले ही उसकी कीमत खामोशी हो, गुमनामी हो, त्याग हो। और अब यूनिवर्स कह रहा है, ये समय है उन्हें सम्मान देने का जिन्होंने मेरा सम्मान गुप्त रूप से किया। क्या तुम ये अपनी आत्मा में महसूस कर पा रहे हो? क्योंकि अगर यहाँ तक वीडियो ने तुम्हें झकझोर दिया है, तो जो आगे आने वाला है वो सिर्फ खुलासा नहीं है, वो एक ऐसी दिव्य हलचल है जो तुम्हारी आंखें एक गहरे स्तर पर खोल देगी। वो असली कारण कि यूनिवर्स ने तुम्हें क्यों अलग रखा और इतने लंबे समय की खामोशी के पीछे का रहस्य क्या था। तैयार हो जाओ, जो तुम सुनने वाले हो उससे हर त्याग का मतलब समझ में आ जाएगा। तुम्हें एक बार नहीं बल्कि कई बार रिजेक्शन का सामना करना पड़ा। वो एक खामोश तलवार की तरह तुम्हें चीर गया, एक ऐसी तलवार जो शरीर पर निशान नहीं छोड़ती,
पर अंदर ही अंदर दिनों, महीनों, यहाँ तक कि सालों तक खून बहाती है। तुम्हें उन लोगों से चोट पहुंची जो कहते थे कि वो तुमसे प्यार करते हैं। तुम्हें उन्हीं लोगों ने नजरअंदाज किया जिन्होंने कभी तुम्हारी तारीफों के पुल बांधे थे। तुम्हें बिना किसी वजह के नकार दिया गया और फिर भी तुम बदले नहीं, तुम कड़वे नहीं बने। हाँ यार, बिल्कुल सही कहा। पत्थर दिल भी तो बन सकती थी ना तुम। तुम्हारा मन करता तो तुम भी पलटकर जवाब दे सकती थी। अपने चारों ओर एक ऐसी दीवार खड़ी कर लेती और कहती, बस अब कभी किसी पर भरोसा नहीं करूंगी, अब कभी किसी से प्यार नहीं करूंगी। और सच कहूं, तुम्हारे पास पूरी पूरी वजहें भी थीं ऐसा करने की। बहुत लोग करते हैं ऐसा यार, खुद को एकदम ठंडा, बेपरवाह बना लेते हैं ताकि दोबारा वही दर्द ना झेलना पड़े। पर तुम वैसी नहीं निकली। तुमने एक अलग ही रास्ता चुना, अपने दिल को संभाल कर रखने का। और ये कोई डरपोकपन नहीं था, ये तो तुम्हारी रूहानी हिम्मत थी, तुम्हारी आत्मा की ताकत थी। क्योंकि यार, इस दुनिया में जहां कदम कदम पर लोग धोखा देते हैं, वहां अपने मन को साफ रखना, पवित्र बनाए रखना, इससे मुश्किल और क्या हो सकता है भला। ऊपर वाले ने, उस यूनिवर्स ने तुम्हें उन पलों में भी देखा है जब तुम बाहर से तो मुस्कुरा रही होती थी, पर अंदर ही अंदर तुम्हारे मन में ऐसे सवाल उमड़ रहे होते थे जिनका कोई जवाब नहीं था। जब तुम्हारा मन करता था कि बस अब हार मान लूं, पर फिर भी तुम माफ करने का फैसला करती थी। इसलिए नहीं कि तुम्हारा मन मान रहा था, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम जानती थी कि किसी की दी हुई तकलीफ को दिल से लगाए रखना, ये तुम्हारे अपने ही मकसद को, तुम्हारी अपनी ही राह को जहरीला बना देगा। कहते हैं ना, जिनका दिल साफ होता है वो ही यूनिवर्स की सच्ची खूबसूरती को देख पाते हैं, उसकी ताकत को महसूस कर पाते हैं। ये वादा कुछ जाना पहचाना सा लगता है ना। दिल की ये सफाई, ये पवित्रता कोई मीठे मीठे गाने सुनकर नहीं मिलती। ये तो तब परखी जाती है जब कोई तुम्हें ठुकरा दे, जब कोई चुपके से तुम्हें धोखा दे जाए, जब लोग सबके सामने तुम्हारा मजाक बनाए। वहीं उसी पल फैसला होता है कि तुम्हारा दिल अब भी ऊपर वाले के साथ जुड़ा है या फिर जख्मों ने उसे मैला कर दिया है। और तुमने क्या चुना? तुमने चुना कि तुम ऊपर वाले के साथ, यूनिवर्स के साथ जुड़ी रहोगी। तुम्हें दर्द हुआ, हाँ बहुत हुआ, पर तुमने उस दर्द को खुद पर इतना हावी नहीं होने दिया कि तुम भी वैसी ही बन जाओ जिसने तुम्हें चोट पहुंचाई थी। तुम प्यार करती रहीं, तुम विश्वास करती रहीं, तुम अच्छाई के बीज बोती रहीं। और यहीं पर वो राज छुपा है जो बहुत कम लोग जानते हैं। ये जो रिजेक्शन तुम्हें मिला ना, ये असल में एक फिल्टर था, एक छननी थी जिसने तुम्हारी असली पहचान को पक्का किया। क्योंकि अगर तुम उन लोगों जैसी नहीं थी, तो इसका मतलब यही है कि तुम्हें किसी बड़ी, किसी खास चीज के लिए अलग रखा गया था। जानना चाहती हो तुम्हें क्यों ठुकराया गया? क्योंकि वो लोग वो नहीं देख पा रहे थे जो यूनिवर्स ने तुम्हारे अंदर रखा था। तुम्हारी रोशनी उन्हें परेशान करती थी, तुम्हारी सादगी उनके सारे खेल बिगाड़ देती थी। तुम्हारा मकसद, तुम्हारा बुलावा उनकी बातों से कहीं ज्यादा ताकतवर था। उन्होंने तुम्हें इसलिए नहीं ठुकराया कि तुम में कोई कमी थी, बल्कि इसलिए ठुकराया क्योंकि ऊपर वाले ने तुम पर एक ऐसी मुहर लगा दी थी जिसे आम इंसान समझ ही नहीं सकते थे। और अब देखो, यूनिवर्स उसी रिजेक्शन को, उसी ठुकराए जाने को एक मंच की तरह इस्तेमाल कर रहा है तुम्हें सम्मान देने के लिए। क्योंकि जो अपने दिल की हिफाजत करता है ना, यूनिवर्स उसे अपने दर्शन कराता है, उसे अपने राज सौंपता है और उसे एक ऐसी रूहानी ताकत बख्शता है जिसके आगे सब झुकते हैं। तो ध्यान से सुनना, वो जख्म तुम्हारा अंत नहीं था, वो तो एक दहलीज थी, एक शुरुआत थी, और तुमने उसे पार कर लिया बिना अपनी असलियत को, अपनी रूह की पवित्रता को मैला किए। इसीलिए अब ऊपर वाला तुम्हारे लिए एक महफिल सजा रहा है। हाँ, बिल्कुल उन्हीं लोगों के सामने जिन्होंने कभी तुम्हें कम आंका था, तुम्हें नीचा दिखाया था। और अगर तुम्हें अभी से ऐसा महसूस हो रहा है कि कुछ अनदेखा सा, कुछ जबरदस्त सा होने वाला है, तो ये कोई इत्तेफाक नहीं है यार। क्योंकि अगली बात जो मैं बताने वाली हूँ, वो उस छुपी हुई ताकत का खुलासा करेगी जो तुम्हारे एक ऐसे फैसले में थी जिसके बारे में किसी को पता नहीं चला, पर जिसे ऊपर वाला कभी नहीं भूला। कहीं जाना मत, जुड़े रहना, क्योंकि जो अब आने वाला है वो तुम्हारी जिंदगी के पूरे माहौल को हिलाकर रख सकता है। हम ऐसे समय में जी रहे हैं जहां नकली चीजें असली चीजों से ज्यादा चमकती हैं, जहां शोर शराबे को खामोशी से ज्यादा तवज्जो दी जाती है, जहां अपनी आत्मा को बेच देना एक समझदारी का सौदा माना जाता है और अपनी पवित्रता, अपनी सच्चाई को बनाए रखना समय की बर्बादी समझा जाता है। पर तुमने एक बिल्कुल अलग, एक कट्टर रास्ता चुना। तुम भी चाहती तो घुल मिल सकती थी,
तुम भी कह सकती थी, अरे यार, जब इनसे जीत नहीं सकते तो इन्हीं में शामिल हो जाओ। तुम भी अपनी असलियत को बदलकर लोगों को खुश कर सकती थी, ताकि वो तुम्हें पसंद करें, तुम्हें अपनाएं। पर तुमने ऐसा नहीं किया। तुमने पवित्रता, सच्चाई और अपने मकसद को चुना, तब भी जब सबसे आसान था कि जो दुनिया दे रही है उसी में खुश हो जाओ। और इस फैसले की तुम्हें कीमत चुकानी पड़ी, है ना? तुम कई महफिलों से, कई ग्रुप्स से बाहर हो गई। लोगों ने तुम पर ठप्पा लगा दिया कि तुम अलग हो, बहुत ज्यादा इंटेंस हो, कुछ ज्यादा ही रूहानी हो। तुमने मौके गंवाए, रिश्ते खोए, मंच खोए, सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम उस चीज को मैला करने को तैयार नहीं थी जो यूनिवर्स ने तुम्हें दी थी। जब दूसरे अपनी आवाज को, अपनी पहचान को मशहूर होने के लिए बेच रहे थे, तुम अपनी आवाज का इस्तेमाल अकेले में छुपकर प्रार्थना करने के लिए कर रही थी। जब दूसरे भीड़ खींचने के लिए संदेश को तोड़ मरोड़ रहे थे, तुमने उस सच्चे, पवित्र संदेश को चुना जो भले ही किसी एक आत्मा को छू जाए, चाहे कोई उसकी तारीफ ना भी करे। जब दूसरे जल्दी पहुंचने के लिए शॉर्टकट ले रहे थे, तुम धीरे धीरे चल रही थी, पर तुम्हारे कदम सच्चाई की आग पर थे। जानती हो इसका मतलब ऊपर आसमान में क्या होता है? एक वेदी। हाँ, तुम्हारी पवित्रता एक जलती हुई वेदी है। हर बार जब तुमने उस चीज को ना कहा जो दुनिया तुम्हें दे रही थी, तुमने यूनिवर्स के सामने एक लौ जलाई। और अब वो लौ इतनी तेज हो गई है कि उसे नजरअंदाज करना नामुमकिन है, क्योंकि ऊपर वाला टैलेंट नहीं ढूंढता, वो तो मंदिर ढूंढता है। और तुम्हारी जिंदगी, चाहे वो कितनी भी साधारण क्यों ना लगे, वो आज्ञाकारिता और पवित्रता का एक मंदिर रही है, इस दुनिया के बीच जो चंद टुकड़ों के लिए खुद को बेच देती है। यूनिवर्स ने तुम्हें छिपा कर रखा, इसलिए नहीं कि तुम काफी नहीं थी, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम इतनी पवित्र थी कि तुम्हें कोई अपने मतलब के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकता था, तुम्हें कोई बहका नहीं सकता था। उसने तुम्हारी हिफाजत की, इसलिए नहीं कि तुम बेकार थी, बल्कि इसलिए क्योंकि वो तुम्हें इंसानी सिस्टम्स, इंसानी चालबाजियों से भ्रष्ट होने से बचा रहा था। और अब ये बात ध्यान से सुनना, तुम्हारा इनाम दूसरों जैसा नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारा बलिदान भी दूसरों जैसा नहीं था। तुम्हारी कीमत ज्यादा थी, तुम्हारा रास्ता ज्यादा संकरा था, तुम्हारा दिल ज्यादा साफ था। और जो पवित्र होते हैं ना, यूनिवर्स उन्हें वो चीजें सौंपता है जो वो किसी और को नहीं देता। सच्चा ज्ञान, असली अधिकार, बिना किसी मिलावट के उसकी कृपा। कौन चढ़ेगा उस पवित्र पर्वत पर? वही जिसके हाथ साफ हों और दिल पाक हो। तुमने चुपचाप उस ऊंचाई की कीमत चुकाई है, और ऊपर वाला ये कभी नहीं भूलता। इसीलिए अब वो समय आ रहा है जहां जो कुछ भी छुपा हुआ था वो सबके सामने आएगा। जहां आंसुओं में जो बोया था वो सम्मान के साथ काटा जाएगा, और जहां जिन लोगों ने तुम्हें नजरअंदाज किया था क्योंकि तुम उनका खेल नहीं खेल रही थी, उन्हें तुम्हें एक ऐसी शक्ति, एक ऐसी कृपा के साथ चलते हुए देखना होगा जिसकी नकल नहीं की जा सकती। पर अभी भी एक चाबी बाकी है, एक ऐसा खुलासा जो ये समझाएगा कि क्यों तुम्हारी पवित्रता ने न सिर्फ तुम्हें बचाया, बल्कि तुम्हें इस पीढ़ी के लिए एक प्रोफेटिक संकेत, एक ईश्वरीय इशारे के तौर पर सक्रिय किया। जो अब आने वाला है वो कोई खूबसूरत सी लाइन नहीं है, ये एक रूहानी बौछार है, एक ऐसी ऊर्जा है जो तुम्हारी किस्मत तय कर सकती है। यहीं रहना, तुमने अभी सबसे मजबूत हिस्सा नहीं देखा। हम एक ऐसी पीढ़ी में जी रहे हैं जो मंजूरी की भूखी है। लाइक्स, व्यूज, फॉलोअर्स, तालियां, सब कुछ इसी के इर्द गिर्द घूमता है कि लोग तुम्हें देखें, तुम्हारी वाहवाही करें, तुम्हें मान्यता दें। पर तुम एक अपवाद थी, तुम सबसे अलग थी। जब बहुत से लोग दिखावे के पीछे भाग रहे थे, तुम ऊपर वाले की मौजूदगी की ओर भाग रही थी। जब दूसरे अपनी असलियत को बेच रहे थे ताकि लोग उन्हें स्वीकार करें, तुम अपनी असलियत को छिपा रही थी ताकि जो यूनिवर्स ने तुम्हें सौंपा है उसे तुम मैला ना कर दो। तुमने कुछ ऐसा समझा जो बहुत कम लोग समझ पाते हैं। वायरल होना और ऊपर वाले की कृपा पाना, ये दोनों एक ही बात नहीं है। और तुमने ऊपर वाले के साथ, यूनिवर्स के साथ जुड़ना चुना, भले ही इसका मतलब था कि तुम्हें इस धरती पर अकेले चलना पड़े। और हाँ, अकेलापन था। ऐसी रातें भी थीं जब तुमने खुद से पूछा कि क्या ये सब करना वर्थवाइल है, क्या इसका कोई फायदा भी है। ऐसे पल भी आए जब लगा कि कोई तुम्हें नहीं देख रहा, कोई तुम्हारी कद्र नहीं कर रहा, जो कुछ भी तुम कर रही हो वो सब बेकार जा रहा है। पर ऐसा नहीं था। तुम्हारी हर खामोश प्रार्थना, आज्ञाकारिता का हर कदम, हर बार जब तुमने अपनी इच्छाओं को मारकर रूह की आवाज सुनी, वो सब गूंज बनकर सीधे यूनिवर्स के सिंहासन तक पहुंच रहे थे।
दुनिया ने भले ही तुम्हारे लिए तालियां ना बजाई हों, पर आसमान ने, ऊपर वाले ने तुम्हारे लिए अकेले में गुप्त रूप से जश्न मनाया। क्योंकि जब तुमने चुना कि शाबाश, मेरे वफादार सेवक यानी यूनिवर्स की नजर में सही काम किया, दुनिया की तारीफों, हम तुम्हें पसंद करते हैं, हम तुम्हें फॉलो करते हैं, हम तुम्हारे लिए तालियां बजाते हैं, से बढ़कर है तो तुमने एक ऐसी कृपा को, एक ऐसे फेवर को सक्रिय किया जो ना तो खरीदा जा सकता है, ना मापा जा सकता है और ना ही बनाया जा सकता है। वो दिव्य कृपा जो ऐसे दरवाजे खोलती है जिन्हें कोई बंद नहीं कर सकता। जब तुम्हारे रास्ते यूनिवर्स को भा जाते हैं ना, तो वो तुम्हारे दुश्मनों को भी तुम्हारे साथ शांति से रहने पर मजबूर कर देता है। ये करिश्मे से नहीं होता, ये तो रूहानी जुड़ाव से होता है। और तुम जुड़ी हुई थी किसी एल्गोरिदम से नहीं, ना ही समाज की उम्मीदों से, बल्कि सीधे यूनिवर्स के दिल से। और अब यही जुड़ाव तुम्हें सही जगह पर पहुंचा रहा है, क्योंकि जो इंसान ने तुम्हें नहीं दिया, वो यूनिवर्स तुम्हें एक अलौकिक, एक असाधारण तरीके से देने वाला है। तुम सबसे मशहूर नहीं थी, ना ही सबसे पॉपुलर, पर तुम वफादार थी। और उस रूहानी दुनिया में इसकी कीमत किसी भी नंबर से कहीं ज्यादा है। और एक बात और है जो तुम्हें जाननी चाहिए, वो कारण जिसकी वजह से तुम्हें कई बार लगा कि तुम कहीं फिट नहीं होती, कि तुम अलग हो, कि लोग तुम्हें समझते नहीं, वो इसलिए था क्योंकि तुम फिट होने के लिए पैदा ही नहीं हुई थी। तुम तो बीच बचाव करने, दूसरों के लिए प्रार्थना करने, अपनी रूह से, अपनी आत्मा से असर डालने के लिए पैदा हुई थी। यूनिवर्स ने तुम्हें किसी की गूंज बनने के लिए नहीं बुलाया, उसने तुम्हें एक आवाज बनने के लिए बुलाया। और सच्ची आवाजें किसी मंच पर नहीं बनती, वो तो अकेले में गुप्त रूप से घड़ी जाती है। तो ये बात बहुत ध्यान से सुनना। कुछ लोगों ने तुम्हें नजरअंदाज किया क्योंकि तुम्हें यूनिवर्स ने अपने लिए संभाल कर रखा था। तुम्हारा समय बर्बाद नहीं हुआ, वो तो बोया गया था। और अब ऊपर वाले ने हुक्म दे दिया है, ये समय है उसे ऊपर उठाने का, जिसने मान्यता नहीं बल्कि जुड़ाव चाहा। पर तुमने अभी पूरी तस्वीर नहीं देखी। जो अब आने वाला है वो आखिरी खुलासा है, पहले की सारी बातों का एक ऐसे मकसद से जुड़ाव जो अब तक छुपा हुआ था। डिस्कनेक्ट मत होना। तुम ये जानने वाली हो कि यूनिवर्स तुम्हें सिर्फ ऊपर ही क्यों नहीं उठा रहा, बल्कि तुम्हारी रूह पर, तुम्हारी आत्मा पर तुम्हारा नाम अंकित कर रहा है। और अब ऊपर वाला जवाब दे रहा है, ये कोई पल भर का जोश नहीं है, ये कोई मीठा सा संदेश नहीं है, ये एक दिव्य सक्रियण है, एक ऐसी वाणी जो आग से मुहरबंद है और तुम तक बिल्कुल सही समय पर पहुंची है। यूनिवर्स आज तुमसे कह रहा है, तुम्हारे गुमनामी का दौर यहीं खत्म होता है। अब तुम और छुपी नहीं रहोगी, इसलिए नहीं कि तुम इसके लायक नहीं थी, बल्कि इसलिए क्योंकि अब तुम वो बोझ उठाने के लिए तैयार हो जिसे दूसरे नहीं उठा सके। जो कुछ भी तुमने जिया, हर खामोश रात, हर अनदेखा आंसू, हर वो त्याग जिसे किसी ने नहीं समझा, वो सब एक कठिन मगर आसमानी और जरूरी तैयारी का हिस्सा था। क्योंकि आसमान सबसे ज्यादा शोर करने वालों को ऊंचा नहीं उठाता, वो उन्हें ऊंचा उठाता है जिन्होंने उस पूरी प्रक्रिया को बिना अपनी असलियत खोए सहा है। और तुम, हाँ तुमने ये कर दिखाया, अपनी ताकत से नहीं बल्कि एक ऐसी वफादारी से जिसने आसमानों को हिला दिया। इस भविष्यवाणी की सच्चाई को सुनो, यूनिवर्स तुम्हारे साथ जो करने वाला है वो इतना बड़ा होगा कि जिन्होंने तुम्हें छोड़ दिया था उन्हें भी तुम्हारे ऊपर उसका हाथ मानना पड़ेगा। तुम्हें दुनिया के सामने ऊंचा उठाया जाएगा, तुम्हारे टैलेंट की वजह से नहीं बल्कि तुम्हारी आज्ञाकारिता की वजह से। तुम सम्मान के साथ चलोगी क्योंकि तुम विनम्रता के साथ चली। तुम अधिकार लेकर चलोगी क्योंकि तुमने तब चुप रहना सीखा जब तुम्हारे अंदर सब कुछ चीखना चाहता था। ये तुम्हारा समय है, ये तुम्हारी जागृति है, ये वो पल है जिससे बुरी ताकतें डरती थीं और आसमान जश्न मनाता था। तुम्हें भुलाया नहीं गया था, तुम्हें संभाल कर रखा गया था और अब तुम्हें प्रकट किया जाएगा। आग के साथ उठो, मकसद के साथ चलो, शक्ति के साथ घोषणा करो, यूनिवर्स मुझे उस चीज के लिए स्थापित कर रहा है जो सिर्फ मेरे लिए तैयार की गई थी। और अगर इस शब्द ने तुम्हारी आत्मा को कंपा दिया है, अगर तुम जानती हो कि ये तुम्हारे लिए था, तो इसे कमेंट्स में पूरे अधिकार के साथ घोषित करो, यूनिवर्स ने मुझे ऊंचा उठाने के लिए छिपाया था। इसे लिखो, इसका ऐलान करो, इसे गूंजने दो, क्योंकि ये शब्द वीडियो खत्म होने के साथ खत्म नहीं होंगे। ये तुम्हारे अंदर तब तक जलते रहेंगे जब तक दुनिया वो ना देख ले जो ऊपर वाले ने पहले ही तय कर दिया है। तुम इस बात का जीता जागता सबूत हो कि यूनिवर्स आज भी उनका सम्मान करता है जो खुद को बेचते नहीं
अगर आप यूनिवर्सल ट्वीट्स के माध्यम से ब्रह्मांड के संदेश को अपने जीवन में महसूस करते हैं और इसे दूसरों तक पहुंचाने में मेरा साथ देना चाहते हैं, तो सुपर थैंक्स के जरिए आपका समर्थन मेरे लिए बहुत मायने रखता है, क्योंकि यह सिर्फ एक आर्थिक मदद नहीं है, बल्कि ब्रह्मांड की ऊर्जा को और अधिक मजबूत बनाने का एक तरीका है। सुपर थैंक्स देकर आप न सिर्फ मेरे काम को सराहते हैं, बल्कि इस दिव्य यात्रा को आगे बढ़ाने में भी योगदान देते हैं, और आपका हर दान ब्रह्मांड के संदेश को और अधिक लोगों तक पहुंचाने में मदद करता है। आपका हर योगदान न सिर्फ मेरे लिए, बल्कि उन सभी के लिए प्रेरणादायक है जो इस रास्ते पर हैं। इस वीडियो को शेयर करो, इसे सिर्फ अपने तक मत रखना। इस शब्द को और भी चुने हुए लोगों को जगाने की जरूरत है। और ये कभी मत भूलना, यूनिवर्स न सिर्फ तुम पर गर्व करता है, बल्कि वो दुनिया को ये दिखाने के लिए तैयार है कि उसने तुम्हें क्यों चुना। तुम्हारी शान का, तुम्हारी महिमा का दौर शुरू हो। ऊपर वाले ने हुक्म दे दिया है, ये तुम्हारा वक्त है। आमीन।